सनातन ज्ञान में एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरी बात कही गई है। एक ऐसी बात जो 50 की उम्र के बाद हर किसी को सुननी चाहिए। एक उम्र के बाद शरीर बोलता नहीं, इशारे करता है। सोचिए जरा इस पर। 50 की दहलीज पार करते ही हमारा शरीर, हमारा सबसे सच्चा साथी, हमसे एक नई खामोश जुबान में बात करना शुरू कर देता है। ये चीखता नहीं, ये फुसफुसाता है, संकेतों की भाषा में। बिल्कुल। और यही वो फुसफुसाहटें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम इसे उम्र का तकाजा या थोड़ी बहुत कमजोरी मानकर अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं। लेकिन सनातन ज्ञान हमें सिखाता है कि ये महज उम्र का असर नहीं है। ये शरीर के अंदर चल रहे बहुत बड़े बदलावों के शुरुआती संकेत हैं। ये हमारे शरीर का तरीका है हमें जगाने का, हमें बताने का कि अंदर मरम्मत का काम शुरू करने का वक्त आ गया है। तो आज हम इन्हीं खामोश इशारों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम उन 7 प्रमुख संकेतों की गहराइयों में उतरेंगे जिन्हें 50 के बाद कभी भी भूल कर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये एक सफर होगा जो शरीर के अंदरूनी मशीनरी से शुरू होगा, फिर उसके बाहरी ढांचे को समझेगा और आखिर में हमारे मन और हमारी इंद्रियों के दरवाजे पर जाकर दस्तक देगा। चलिए पहले इशारे से शुरू करते हैं। लेकिन कई बार एक और बड़ा अजीब संकेत मिलता है, वजन का। बिना किसी कोशिश के अचानक बढ़ना या घटना। जब तराजू का कांटा बिना मर्जी के तेजी से ऊपर नीचे होने लगे, तो ये किस बात का इशारा है? ये शरीर के अंदर की अग्नि मतलब मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ाने का इशारा है। सोचिए, अगर वजन तेजी से बढ़ रहा है जबकि आप पहले जितना ही खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शरीर खाने को ऊर्जा में बदलने की बजाय उसे जमा कर रहा है। इसके पीछे भी थायराइड की सुस्ती या हार्मोन्स का असंतुलन हो सकता है। कई बार तो दिल की कमजोरी की वजह से शरीर पानी जमा करने लगता है, जिससे इंसान फूला हुआ दिखने लगता है और वजन बढ़ जाता है। और अगर वजन घट रहा हो तो ज्यादातर लोग तो इसे अच्छी खबर मानकर खुश हो जाएंगे। और यही सबसे बड़ी भूल होती है। बिना मेहनत के घटता हुआ वजन बढ़ते हुए वजन से भी ज्यादा खतरनाक इशारा हो सकता है। ये इस बात का संकेत है कि शरीर अंदर ही अंदर खुद को खा रहा है। हो सकता है कि अनियंत्रित डायबिटीज की वजह से कोशिकाएं शुगर से ऊर्जा ले ही ना पा रही हो। कुछ गंभीर मामलों में ये किसी अंदरूनी संक्रमण या कैंसर जैसी बीमारी का भी पहला लक्षण हो सकता है। बाप रे! तो मतलब हर महीने वजन की जांच करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और किसी भी बड़े बदलाव को गंभीरता से लेना चाहिए। अब आते हैं उस तीसरे संकेत पर, ही से लोग सबसे ज्यादा टालते हैं और जिसकी कीमत सबसे भारी चुकानी पड़ती है। सीने में बेचैनी या थोड़ा चलने पर सांस फूलना। इसे गैस या एसिडिटी का नाम देकर हम मन को तसल्ली दे देते हैं। लेकिन जब सीने के बीचों बीच एक भारीपन महसूस हो, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, जब दर्द सिर्फ सीने में न रहकर आपके बाएं हाथ या जबड़े की तरफ दौड़ने लगे और साथ में अचानक ठंडा पसीना आ जाए, तो ये गैस नहीं, ये आपके दिल की तरफ से एक आपातकालीन चेतावनी है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया। ये दिल का अलार्म है और इसे बंद करने की नहीं बल्कि सुनने की जरूरत है। 50 के बाद हमारी धमनियों में धीरे धीरे रुकावट आने लगती है। जब ये रुकावट बढ़ जाती है तो दिल को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो दर्द के जरिए मदद के लिए पुकारता है। ये तो बहुत डरावनी बात है जी। तो इस खतरे को आने से पहले ही कैसे पहचाना जा सकता है? क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है। जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही दिल की भी करानी पड़ती है। इसके लिए 2 बहुत जरूरी जांचें हैं। एक है ईसीजी और दूसरी है लिपिड प्रोफाइल। ईसीजी को ऐसे समझिए कि ये आपके दिल की धड़कन का लाइव प्रसारण है और लिपिड प्रोफाइल खून की वो रिपोर्ट है जो बताती है कि आपकी खून की नलियों में कितना कचरा या खराब चिकनाई जम रही है। अच्छा, तो ये जांचें मुसीबत आने से पहले हमें सावधान कर देती हैं। बिल्कुल। शरीर की अंदरूनी मशीनरी के इन 3 संकेतों के बाद अब बात करते हैं उस ढांचे की जिस पर यह मशीनरी टिकी है, हमारी हड्डियां और हमारे जोड़। चौथा संकेत, जोड़ों में दर्द और सुबह के वक्त शरीर में अकड़न। ये सिर्फ एक दर्द नहीं है, ये हमारी आज़ादी पर हमला है। जब उठते बैठते घुटनों से कट-कट की आवाज आए, जब आप अपने पोते पोती के साथ दौड़कर खेलना चाहें लेकिन आपका शरीर ही आपका साथ न दे, ये एहसास इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ये बहुत ही भावनात्मक और सच्ची बात है और इस पीड़ा के पीछे का विज्ञान भी समझना जरूरी है। इसके 2 मुख्य कारण हैं, ऑर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑर्थराइटिस में जोड़ों के बीच की चिकनाई खत्म होने लगती है और हड्डियां आपस में टकराती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस खासकर महिलाओं में 50 के बाद हड्डियों को अंदर से खोखला कर देता है। हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि जरा सी चोट से भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें इस दर्द के साथ ही जीना सीखना होगा या इससे उबरने का कोई रास्ता है? रास्ता है, और वो रास्ता है देखभाल और समझदारी का। सनातन ज्ञान हमेशा से कहता आया है कि हमारा आहार ही हमारी औषधि है। हमें कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर चीजें खानी चाहिए और जरूरत हो तो सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी औषधि तो मुफ्त में मिलती है, सुबह की धूप। सुबह की धूप? हाँ, रोज सिर्फ 15-20 मिनट की धूप हमारे शरीर में विटामिन डी बनाती है, जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। और हल्का व्यायाम या सैर वो जोड़ों के लिए तेल की तरह काम करता है। ये तो शरीर के ढांचे की बात हुई, पर शरीर और मन तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा 5वां संकेत इसी से जुड़ा है, याददाश्त का कमजोर होना। अरे, चश्मा तो सिर पर ही रखा है और मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, या मैं किचन में आया क्यों था। ये छोटी मोटी भूल तो ठीक है, लेकिन वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जब हमें समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ भूलना नहीं बल्कि एक गंभीर समस्या की शुरुआत है। वो लक्ष्मण रेखा है जब भूलना आपके रोजमर्रा के जीवन को, आपके काम को प्रभावित करने लगे। जब आप लोगों के नाम भूलने लगे, हाल ही में हुई बातचीत याद न रहे, या आप जानी पहचानी जगहों के रास्ते भूल जाएं, तो ये दिमाग का एक बड़ा इशारा है। ये अल्जाइमर या डिमेंशिया की शुरुआती दस्तक हो सकती है। हमारा दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कमजोर पड़ जाएगा। तो इस दिमाग रूपी मांसपेशी की कसरत कैसे की जाए? इसकी कसरत है इसे चुनौती देना। कुछ नया सीखिए, कोई नई भाषा, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, या सिर्फ रोज अखबार पढ़िए और उस पर किसी से चर्चा कीजिए। पहेलियां सुलझाइए, सुडोकू खेलिए। ये सब दिमाग के लिए जिम का काम करते हैं। और सबसे जरूरी कसरत है लोगों से मिलना जुलना। अकेलापन दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अकेलापन तब और बढ़ जाता है जब हमारी इंद्रियां हमारा साथ छोड़ने लगती हैं, हमारी आंखें और हमारे कान। और यही हमारा छठा संकेत है, देखने या सुनने में दिक्कत। जब दुनिया धुंधली नजर आने लगे या लोगों की बातें शोर में बदलने लगे, अक्सर हम इसे स्वीकार करने में शर्म महसूस करते हैं। हाँ, और ये शर्म बहुत भारी पड़ सकती है। आंखों की धुंधलाहट मोतियाबिंद हो सकती है, जिसका एक छोटा सा ऑपरेशन आपकी दुनिया को फिर से रोशन कर सकता है। और सुनने की मशीन लगाने में कैसी शर्म। सनातन ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारा अहंकार ही हमारे दुखों का कारण है। ये स्वीकार करना कि हमें मदद की जरूरत है, कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक बुजुर्ग थे जिन्होंने सालों तक अपनी सुनने की समस्या को छुपाए रखा। उन्हें लगता था कि मशीन लगाने से वो बूढ़े और कमजोर दिखेंगे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने परिवार की बातचीत में हिस्सा ही लेना बंद कर दिया। वो खुद को सबसे अलग थलग महसूस करने लगे। फिर एक दिन उनके बेटे ने जबरदस्ती उन्हें हियरिंग एड ला कर दी। उस दिन जब उन्होंने सालों बाद अपने पोते की खिलखिलाहट साफ साफ सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं तो जिंदा होकर भी नहीं जी रहा था। ये कहानी ये हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो शर्म के कारण अपनी इंद्रियों को धोखा दे रहा है। साल में एक बार अपनी आंखों और कानों की जांच करवाना उतना ही जरूरी है जितना शरीर का कोई और टेस्ट। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे संकेत पर। एक ऐसा संकेत जो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। हमारा 7वां इशारा, मन का उदास रहना और अकेलापन। किसी भी काम में दिल न लगना, बेवजह चिड़चिड़ाहट होना और अंदर ही अंदर ये महसूस करना कि अब जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा। ये बहुत ही वास्तविक और गहरा दर्द है। 50 के बाद जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। सालों की नौकरी से रिटायरमेंट, बच्चे अपनी दुनिया बसाने चले जाते हैं। कभी कभी जीवन साथी का साथ भी छूट जाता है। हमारा रोल, हमारी पहचान बदल जाती है। इस खालीपन को अगर सही तरीके से ना भरा जाए तो ये डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और सनातन ज्ञान में तो मन को शरीर से भी ऊपर रखा गया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। बिल्कुल, अगर मन ही बीमार है तो स्वस्थ शरीर का क्या लाभ। तो ऐसे में इंसान क्या करे? जब मन ही दुश्मन बन जाए तो उससे कैसे लड़ा जाए? लड़ना नहीं है, उसे समझना है। अपनी भावनाओं को किसी डायरी में लिखिए। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात कीजिए। उन्हें बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है। और अगर जरूरत पड़े तो किसी विशेषज्ञ से मदद लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। जैसे शरीर के डॉक्टर होते हैं वैसे मन के भी होते हैं। तो ये थे शरीर के वो 7 खामोश इशारे।
थकान जो आराम से न जाए, वजन का अचानक बदलना, सीने में उठती बेचैनी, जोड़ों का दर्द, वंधलाती याददाश्त कमजोर होती आंखें, कान। और मन पर छाता अकेलापन, इन सबको जोड़कर देखें तो एक ही संदेश मिलता है जो सनातन ज्ञान हजारों सालों से देता आया है। शरीर एक मंदिर है और इसकी देखभाल करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल, उम्र का बढ़ना एक सच्चाई है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन उम्र के साथ कमजोर, बीमार और दुखी होना वो हमारा चुनाव है। एक स्वस्थ, सक्रिय और सम्मान से भरा बुढ़ापा जिया जा सकता है और इसकी चाबी हमारे ही हाथ में है। अपने शरीर की फुसफुसाहटों को सुनना और उन पर समय रहते ध्यान देना। आज की इस बातचीत को हम एक गहरे सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। इन 7 आम संकेतों के अलावा आज इस पल हर एक का अपना शरीर उससे कौन सी एक अनोखी, एक निजी बात कहने की कोशिश कर रहा है, और क्या हम उस खामोश आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं?